गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने यहाँ सीपी और एसपी से रिलेटेड, जैसे जब सीपी एसपी के इक्वल होता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ करे थे। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस और आगे बढ़ाते हुए, जैसे जब सीपी एसपी के इक्वल होता है लेकिन इनका सीपी और एसपी का जब गुणांक अलग अलग होता है, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ लिखा है सीपी, इसका मतलब है कि एक्स का मतलब है कि एक तरीके से इसका गुणांक हो गया। जैसे मान लो कि सीपी इसका 5 गुना है, फिर किसके बराबर है एसपी के, जैसे वाई का मतलब है कि जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे मान के चलो कि 3 गुने के बराबर है, तो हम दोनों में से दोनों को एक दूसरे के इक्वल करेंगे। फिर सबसे पहले इनका रेशो निकालेंगे, फिर हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। देखो सबसे पहले, हाँ क्वेश्चन लिखो एक बार। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 7 वस्तुओं का, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं की 8 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, और यहां ब्रैकेट में लिखना दशमलव के एक स्थान तक, दशमलव के एक स्थान तक। तो लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है, जिसका ए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ ए इसका फर्स्ट ऑप्शन है 7, 13.9। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा 13.9%। यहाँ भी 14.3%, 14.3%। सी यहाँ 15.4% और यहाँ डी है 11.7%। जैसे ये क्वेश्चन है आज का। देखो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है कि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका मतलब है कि यहाँ 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ मैंने 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी। किसके बराबर है? 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मतलब है सीपी हो गया। अब जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर सीपी को एसपी के नीचे लेके आते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ सीपी के नीचे अगर हम जैसे एसपी के नीचे सीपी को लेके आते हैं, तो इस वाले पार्ट को इसके नीचे लेके आ सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है कि जब ये पार्ट यहाँ इसके नीचे गया तो ये पार्ट इसके नीचे जाएगी। तो यहाँ मैंने लिखा 8/7। अब आपको यहाँ देखने पर लग रहा है कि जो सीपी है वो 7 है और एसपी क्या है 8। इसका मतलब है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कैसे समझेंगे कि जैसे 7 वस्तुएं खरीदी, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ हमने सीपी का मतलब है 7, एसपी का मतलब है 8, 8 बेची, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ प्रॉफिट का परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट का परसेंट बताना है तो हम लिखते हैं कि प्रॉफिट का परसेंट बताते हैं, तो यहाँ P अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं। वैसे तो हम ये डाइट कर सकते थे कि यहाँ A का प्रॉफिट है, किस पर है ये? CP पर। CP का मतलब है 7 पर, इसका मतलब है कि A का प्रॉफिट अपॉन 7 इंटू 100। अब मैंने 100 के अंदर 7 का मैंने क्या किया, डिवाइड किया।
तो यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ 1, तो यहाँ बचेगा 30 हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा 4, ठीक है, फिर 2, इसका मतलब है कि 14.2। वैसे आगे जाएगा ये अप्रॉक्स में यहाँ 8 समथिंग कुछ, लेकिन हमें पॉइंट डेसिमल तक लेना है। 14.2 के जस्ट पास में कौन सा है 14.3, इसका मतलब है कि हम किस पर टिक करेंगे 14.3 पर टिक करेंगे, ठीक है, ये हमें ध्यान से करना है। जैसे 100 में हमने यहाँ 7 का हमने डिवाइड करा, तो सबसे पहले यहाँ 1, तो ये तो 3 हो गया, ये किसके इक्वल हो गया 0 के, यहाँ कितनी बार जाएगा 4, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 28, यहाँ 2 फिर पॉइंट, फिर यहाँ 0 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका 14, फिर यहाँ 6 फिर 0, तो ये 8, तो 14.28 ये और आगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ 14.28 के जस्ट पास में कौन सा है 14.3, तो इस पर हमें टिक करना है, ठीक है, ऐसे निकालना है। और इसको एक बार हो गया ये। देखो इसके बाद में हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब नेक्स्ट टाइप है, जैसे यहाँ एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल पर यहाँ एक सीपी और एसपी के थ्रू यहाँ एक % लगता है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीपी होगा या एसपी होगा, तो सीपी और एसपी में यहाँ एक प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक देंगे, ठीक है, फिर उसमें आपको यहाँ आर्टिकल की यहाँ आपसे, अब इसमें आपको बस ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ सीपी क्या है एसपी क्या है। अब इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज आप पढ़ोगे ना, तो आपको यहाँ सीपी और एसपी को समझने में प्रॉब्लम होगी कि यहाँ सीपी को किस क्या रखे और एसपी को क्या रखे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं फिर क्लियर होगा। हो गया सबका ये, देखो यहाँ सीपी या फिर एसपी पर लाभ या हानि, देखो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ 14 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, यहाँ एक व्यक्ति को 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है, लागत मूल्य पर हानि होती है। इसका हानि प्रतिशत क्या है, इसका हानि प्रतिशत क्या है, क्या है
एक दशमलव स्थान तक, एक दशमलव स्थान तक। एक बार ट्राई करो उसको। जिसका ए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 14.3, 14.3, बी 13.4, नहीं 13.2 है ये ना, और 14.1, 12.5, 14.1 और 12.5। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको समझना है एक बार। क्या है आपका ए, किसमें, क्लोज में। देखो सबसे पहले यहाँ 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है, ठीक है। तो इसका हानि प्रतिशत क्या है, तो ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले आपने ऐसे किया है क्या, जैसे यहाँ 14 है, यहाँ बेचने पर मतलब एस पी इक्वल्स टू 2 इंटू सी पी। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लिखा हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाँ ये अलग बात है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए ऑप्शन आ जाए, लेकिन आपने जिस मेथड से कराना तो उस मेथड से नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जब तक हम इक्वल नहीं कर सकते इनको, तो ये ध्यान रखना आप। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले यहाँ 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपसे यहाँ एक तरीके से निकालना क्या है, मतलब लागत मूल्य पर। इसका मतलब है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य बोलते हैं हम इसको, यहाँ सीपी होता है। लागत मूल्य पर, इसका मतलब है कि लागत मूल्य पर क्या हो रही है, इसको हानि हो रही है, लॉस हो रही है। सबसे पहले तो ये समझना। वो कितने वस्तुओं पर, 2 वस्तुओं पर। इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहले यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर लॉस होता है, इसका मतलब है कि जब लॉस होगा तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वैसे एक कंडीशन होती है इसमें कि जब लॉस होता है तो हमेशा 2 वस्तुओं के लागत मूल्य, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 2 वस्तु लिखी और लागत मूल्य का मतलब है कि यहाँ सीपी हो गया। एक बार इसको समझना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर क्लियर होगा। पहले तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा हानि है, मतलब लॉस है। एक मिनट, यहाँ लॉस है तो इसका मतलब है कि किसके इक्वल होगा, 2 इंटू सी पी के इक्वल रखा। 2 इंटू सी पी का मतलब है कि कितने वस्तुओं पर हुआ, ये 2 वस्तुओं पर हुआ। अब यहाँ एक लाइन का ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर हम एक वस्तु को, एक वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे मान लो कि यहाँ 1 रुपये है, मैंने 1 रुपये क्यों लिया इसको, जैसे मान के चलो कि यहाँ कितने वस्तु की बात हो रही है, 2 वस्तु की। इसका मतलब है कि यहाँ एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो मुझे बताओ कि यहाँ 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 2। इसका मतलब है कि यहाँ 2 होगा। तो यहाँ एक वस्तु का यहाँ सीपी 1 है, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास में एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 2। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने ये निकाला कि यहाँ जो लॉस होगा, इसका मतलब है कि यहाँ 2 वस्तु का क्रय मूल्य है, इसका मतलब है कि 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 मिल गया। इसका मतलब है कि जो लॉस है वो कितना होगा, इसको 2 का होगा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमेशा यह ध्यान रखना कि अगर यहाँ लागत मूल्य है मतलब सीपी है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, सीपी होगा। हाँ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसको बेचने पर, यहाँ ध्यान रखना कि सीपी का मतलब है कि यहाँ हम रुपए में, अगर ये लिखा होता ना कि इतने रुपए में बेचा, तो हम सीपी में काउंट करते, सॉरी एसपी में काउंट करते, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट या लॉस होता है
और इसके साथ में यहाँ सीपी या एसपी होता है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ भी सीपी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ जो 14 है वो सीपी है। अगर यहाँ एसपी होता तो यहाँ भी क्या होता, एसपी होता। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा जो सीपी है वो किसके बराबर है, 14 के इक्वल है। और यहाँ जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 2 रुपये का हुआ। एक बात इसको समझना। फिर जैसे हम बताऊँ कोई वस्तु मैंने जैसे यहाँ कितनी 14, जैसे 14 वस्तुएं खरीदी, लॉस कितने का हुआ, 2 का। इसका मतलब है कि एक तरीके से हम यहाँ तो हानि निकालनी है, आपको लॉस निकालना है, इसका मतलब है कि वो भी परसेंट में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉस कितने का हुआ, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ते ही हैं कि मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ मैंने लॉस कितने का हुआ, 2 का। यहाँ सीपी, इसका मतलब है कि सीपी का मतलब कितना हो गया, 14 इंटू 100। ये मैंने पार्ट कैंसिल किया, इसका मतलब है क्या मिला, 7 मिला। अब 100 में मैंने 7 का डिवाइड करा, तो जैसे यहाँ 14.3 मतलब 28 आया था अपना, लेकिन लगभग यहाँ 14.3 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपना आंसर आया था, तो ये हमने इस पर टिक किया। इसी से फिर तो सही है आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को यहाँ 2 वस्तुओं के लागत मूल्य पर हानि होती है। इसका मतलब है कि जो लॉस हो रहा है वो कितने वस्तु पर हो रहा है, 2 पर। किस पर, सीपी पर। इसका मतलब है कि सीपी पर हो रहा है। फिर यहाँ मैंने क्या लिखा, इसका मतलब है कि यहाँ सीपी पर हो रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो यहाँ इसका मतलब 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब है कि 2 रुपये का लॉस हुआ उसको, तो 2 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ जो देते हैं वही यहाँ होता है, इसका मतलब ये सीपी हो गया। तो यहाँ सीपी किसके इक्वल है, 14 के इक्वल हो गया। हमें लॉस निकालना है परसेंट में, तो लॉस निकालना है परसेंट में, तो हम क्या लिखेंगे कि L अपॉन सी पी इंटू 100, यहाँ पुट किया मैंने, तो यहाँ 14.28 मतलब ये परसेंट में निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार इसको करो, अभी इस टाइप के और क्वेश्चंस करेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा। हो गया सबका। जल्दी करो। एक बार पास वाले से है ना कॉपी करना है इधर एक बार, ठीक है, फिर समझना है एक बार इसको। देखो आगे लिखो, यहाँ 42 मीटर 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़ा, यहाँ विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है।
विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ ए फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 20%, यहाँ बी 25%, सी 30% और 15%। 30% और 15%। हाँ, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो देखो सबसे पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ लागत मूल्य पर हानि हो रही थी, है ना, तो इसलिए हानि प्रतिशत आपको निकालना था। और यहाँ क्या हो रहा है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यहाँ 7 मीटर कपड़ा बेचने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसका मतलब है कि एक तरीके से हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब है कि कितना मीटर कपड़ा है विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है कि यहाँ विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ 7 इंटू SP होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 7 इंटू SP होगा। अब जैसे यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ एक वस्तु के विक्रय मूल्य की कीमत जैसे मान लो कि यहाँ 1 रुपये है, तो 7 वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, 7 होगी। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हुआ है, नहीं, जैसे यहाँ प्रॉफिट है इसका मतलब है कि 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ जो इसका मतलब है कि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब SP दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो 42 है वो है क्या, 42 क्या है, फिर SP है। इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ CP लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ CP पर यहाँ लॉस हुआ। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो वस्तु थी वो भी क्या है, CP थी, और इस वाले में यहाँ किस पर हुआ, ये विक्रय मूल्य पर हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ ये भी क्या हो गया, SP हो गया। तो यहाँ मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा SP तो 42 मीटर है, और यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है, 7 का। ठीक है, अब CP तो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट में हो या लॉस परसेंट में हो, CP तो निकालना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ अब मुझे बताओ कि CP क्या निकलेगा, यहाँ CP क्या निकलेगा, क्या आएगा, CP क्या आएगा इधर, मेरी बात सुनो। कोई वस्तु जैसे मान के चलो कि यहाँ आपने 42 मीटर यहाँ कपड़ा बेचा, 7 मीटर कपड़े का यहाँ प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने में था, 35 में। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान लो 35 लिखा मैंने, यहाँ CP किसके इक्वल हो गया, 35 मीटर के। जैसे मान के चलो कि यहाँ मैंने CP है, जैसे CP का मतलब है कि जैसे यहाँ 35 मीटर मैंने एक कपड़ा लिया, ठीक है, इसको बेचा, कितने मीटर बेचा, 42 मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है, कितना हुआ है, 7 मीटर का। तो वही तो थी ये कंडीशन, समझ गए इसको। ठीक है, अब जैसे यहाँ प्रॉफिट हुआ है, आपको यहाँ प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो P इजकल्स टू क्या होता है, परसेंट में निकालना है, तो यहाँ P अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ P किसके इक्वल है, 7 के, यहाँ CP किसके इक्वल है, 35 के, इंटू 100। तो 7 की टेबल से जैसे मैंने यहाँ कट किया, तो यहाँ क्या मिलेगा, 5, और ये इसका 20 टाइम्स। इसका मतलब है कि यहाँ कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट हुआ है। अब समझ गए इसको, इसे निकालना है हमें।
तो सीपी तो निकालोगे ना प्रॉफिट। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ सीपी डायरेक्ट निकल गया था, एसपी नहीं था ना। अगर एसपी होता तो सीपी निकालते पहले वाले क्वेश्चन में भी। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ किस पर लॉस हो रहा था उसको, इसका मतलब है कि ये वस्तु भी का जो फॉर्म है ना वो भी सीपी था, इसलिए यहाँ सीपी डायरेक्ट दिया हुआ था, एसपी नहीं दिया हुआ था। निकाल सकते थे वैसे। लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ एक तरीके से एसपी किसके इक्वल होगा, 16 के, नहीं 12 के। इसका मतलब है कि यहाँ 12 के, तो इतनी वस्तुएं खरीदी, इतने में बेची, इसका मतलब है लॉस कितने का हो गया, 2 का हो गया। तो ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ सीपी पहले से ही गिवन था, यहाँ एसपी नहीं था। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट निकालते हैं ना, तो हमेशा हम क्या करते हैं कि सीपी और लॉस का होना जरूरी है। अगर लॉस परसेंट में निकाल रहे तो लॉस, अगर प्रॉफिट परसेंट में निकाल रहे तो प्रॉफिट। सीपी का कंपलसरी है होना, ये ध्यान रखना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सीपी पर हो रहा है या एसपी पर हो रहा है। अगर सीपी पर हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ जो है क्या उसको बेचा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, सीपी हो गया। अगर एसपी पर हो रहा है इसका मतलब है कि ये पहले वाला क्या है, एसपी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वस्तुएं हैं, कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। करो एक बार इसको जल्दी। हो गया सबका, आगे देखो। यहाँ 72 लेखों को बेचने पर 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। नुकसान प्रतिशत क्या है, नुकसान प्रतिशत क्या है। हाँ, जिसका ए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ 12%, यहाँ 10%, सी 20%, यहाँ डी 30%। हाँ, करो एक बार ट्राई इसको। इसमें क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी सिर्फ 10%। देखो वैसे तो आपको ये तो पता चल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। परसेंट में निकालना है, लॉस होगा। बस आपको यहाँ ये समझना है कि 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ।
ठीक है। अब जैसे यहाँ आपको ये बताना है कि सीपी पर हुआ या एसपी पर हुआ है। एसपी पर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ एसपी पर होगा। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। इसका मतलब है किस पर हुआ? एसपी पर हुआ। इसका मतलब है कि एसपी पर हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ टोटल कितने हैं आर्टिकल्स? 8 है। इसका मतलब है कि यहाँ लॉस हुआ है। इसका मतलब है कि एक तरीके से ये तो कितना हो जाएगा? 8 होगा, मतलब एसपी पर हुआ है। तो यहाँ एल तो किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा, मतलब लॉस हो गया। फिर 72 लेखों को बेचने से, इसका मतलब है कि यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। वो कितना हो गया? 72। अब मुझे बताओ कि लॉस हुआ 8 का, एसपी है 72, तो यहाँ सीपी तो निकालना पड़ेगा 64। जैसे मान के चलो कि अगर मैंने यहाँ 64 लिया होता, 72 में आपने बेचा, तो लॉस कैसे हो गया? फिर तो प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हम क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा? 90 होगा, और 90 क्या है? सीपी। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको। देखो 90 में जैसे 80 करो उसको। जैसे यहाँ 80 कोई वस्तु खरीदी, कितनी बेची आपने? प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? अरे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? 80 वस्तुएं खरीदी, 72 वस्तुएं बेची, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा ना। कितने का होगा? 8 का। तो वही तो लिखा है, तो 64 कैसे आ जाएगा इसमें? इसका मतलब है कि यहाँ क्या आएगा? 80 आएगा। इसका मतलब है कि हमने क्या लिखा इसमें? यहाँ क्या? 80, और 80 क्या है? सीपी हो गया। वैसे तो ये तो पता ही है ना हमें कि जैसे यहाँ लॉस होता है, तो यहाँ सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस तो वैसे भी 8 दिया हुआ ही है, यहाँ सीपी निकालना है, और एसपी किसके बराबर है? 72 के। इसको यहाँ लेके आओगे तो यहाँ क्या मिलेगा? माइनस से प्लस में होगा, तो सीपी किसके इक्वल होगा? 80 के। हम ऐसे निकाल सकते थे। जैसे आपको यहाँ प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ क्या मिलेगा, एक तो कंफर्म पता चल गया, तो फिर तो लिखना ही डायरेक्ट है आपको। अगर जैसे डाउट है कि यहाँ 64 आएगा या 80 आएगा, तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो वहाँ से निकाल सकते हैं हम। लेकिन डाइट करने की कोशिश करना कि इसका मतलब है कि यहाँ 72 है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या होगा? प्लस होगा। अब प्लस कैसे होगा? इस वाले पार्ट को यहाँ लेके जाओगे तो प्लस होगा माइनस होगा? प्लस ही तो होगा, तो 80 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 80 होगा। आपको क्या निकालना है? लॉस का परसेंट निकालना है। तो लॉस का परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? लॉस। फिर इसके बाद में सीपी इंटू 100। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है? 8 का। ठीक है, यहाँ सीपी कितना है? 80 इंटू 100। ये तो कैंसिल हो गया। एक मिनट, देखो यहाँ मैंने कट करा तो ये 10 से हो गया पूरा। यहाँ 80 था, तो डायरेक्ट हम कट करेंगे तो 10, 10 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 10% बचेगा। कितना बचेगा? 10% बचेगा। समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना है। हम्म, जैसे अगर आपने सीपी निकाला 8, आपने 64 निकाला, तो यहाँ 8 लॉस हुआ है, 64 ये हुआ है, इंटू 100, 10 कैसे आ गया? 64 14 क्या था? यही किया ना 80? हाँ। पॉइंट में आएगा, राइट। समझ गए ना इसको? ये करना है, करो उसको एक बार जल्दी। 10% आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा।
हो गया ये? आगे देखो। यहाँ 800 रुपये में 800 रुपये में 2 लेख बेचकर 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों लेखों की एक व्यक्ति 5 लेखों की मतलब 5 आर्टिकल्स लागत लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत है हाँ, बताओ एक बार। यहाँ 250, 120, यहाँ 150, यहाँ 200। हाँ, बताओ। ₹800 में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। देखो, सबसे आपको यहाँ अगर क्या प्रॉब्लम दे रहा है आपको यहाँ 800। हाँ, क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत है तो कई बार परसेंट में देते हैं, कई बार नहीं देते। यहाँ तो क्वेश्चन में तो परसेंट में लिखा हुआ है ना, ये ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले यहाँ 800 में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले तो यहाँ बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियर। इसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा। ये क्रय मूल्य पर हो रहा है या विक्रय मूल्य पर? क्रय मूल्य पर। मतलब क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य है ना, तो इसका मतलब किस पे हो रहा है? सीपी पर हो रहा है। कितनी वस्तुएं मतलब कितने आर्टिकल्स हैं? इसका मतलब है कि 5 आर्टिकल्स हैं। किस पर हो रहा है? सीपी पर। इसका मतलब है कि यहाँ जो 5 है वो पी के इक्वल होगा, मतलब प्रॉफिट के इक्वल होगा। फर्स्ट। अब यहाँ जो 800 है ना, ये तो बस अटकाने के लिए दिया हुआ है आपको, और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा है ना, वैसे ही करना है हमें। अब जैसे यहाँ देखो, सब फिर क्या लिखा हुआ है? 2 लेख बेचकर। इसका मतलब है कि यहाँ जो कितने आर्टिकल्स है? ये 2 है। ये कितने आर्टिकल्स है? 2। तो ये सीपी है या एसपी है? सीपी होगा, क्योंकि किस पर पूछा था आपसे? यहाँ प्रॉफिट किस पर हो रहा था? सीपी पर। इसका मतलब है कि ये क्या होगा? सीपी होगा। और सीपी किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 के इक्वल दिया हुआ है। समझ गए? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कितने आर्टिकल्स? 2 आर्टिकल्स बेचकर एक व्यक्ति 5 आर्टिकल्स की लागत मूल्य पर मतलब सीपी पर यहाँ लाभ प्राप्त होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस पर हो रहा है? सीपी पर। कितने आर्टिकल्स पर? 5 पर। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा? 5 का होगा। इसका मतलब है कि 5 का होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स बेचे इसने?
2, इसका मतलब है कि CP है या SP है, वो CP होगा, क्योंकि CP पर ही हम सोल्व कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ तो CP का ही यूज होगा, इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, P/CP इंटू 100। तो यहाँ P का मतलब क्या होगा 5, CP का मतलब क्या होगा 2 इंटू 100। अब जैसे यहाँ मैंने कट करा तो क्या मिलेगा 50, 50 को 5 से करेंगे तो किसके इक्वल होगा 250 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि किसके इक्वल होगा 250 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। समझ गए ना, 800 आपको यहाँ बस यहाँ अटकाने के लिए दिया हुआ है। बाकी यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ जाओगे, ठीक है। जब तो हम इनके क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो होंगे, वरना ना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपको ये लैंग्वेज के ऊपर ही आप प्रॉब्लम देगा कि यहाँ CP क्या होगा या SP क्या होगा। बस आपको ये तुरंत समझ में अगर ये आता है ना कि जैसे मान के चलो कोई प्रॉफिट हो रहा है लॉस, ये तो क्वेश्चन में देंगे आपको, ठीक है। और ये भी देंगे कि CP पर है या SP पर है। इसका मतलब है कि यहाँ ध्यान रखना कि CP पर है, और CP पर कितना है 5 आर्टिकल्स, इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है 5 आर्टिकल्स। फिर यहाँ मैंने इसका मतलब है कि यहाँ एक आर्टिकल है 1 रुपये का, इसका मतलब है कि 5 आर्टिकल्स कितने होंगे 5 के, तो हमने डाई लिख दिया तो ये 5 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ CP पर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब उसने बेचा है ना, तो उसका मतलब है कि वो CP ही है। फिर समझ गए, तो यहाँ CP भी आपको दिया हुआ है 2। फिर आगे का सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कैसे करना है, ये ध्यान रखना। हो गया ये, लाभ या नहीं, ऐसे थोड़ी आके अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन बना देंगे, नहीं बनते हैं, हाँ बनते जरूर हैं हाँ अब जैसे मेरी बात सुनो एक बार, आपको लास्ट में दे देंगे ये, सुनो, हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा, लास्ट में दे दिया आपको, बताओ कि प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आपको देंगे ना कि लाभ होगा, जो CP है वो CP पर लाभ हुआ, इसका मतलब है कि CP पर लाभ हुआ है या लॉस हुआ है। यहाँ थोड़ी दे देंगे कि यहाँ लागत मूल्य पर लाभ होगा या हानि होगी। फिर क्या निकालोगे, फिर पता ही कैसे चलेगा कि SP किसको लोगे CP किसको लोगे। अब जैसे मान के चलोगे, फिर आपने जैसे ठीक है ये तो आपने ले लिया CP, ठीक है, यहाँ आपने क्या ले लिया, फिर आपको SP की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होता है या लॉस पता चलता है तभी तो हम SP या CP पर डिसाइड करते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना है। अगर पता ही नहीं होगा और आपने वहाँ लिख दिया कि बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि होगा ही नहीं ना। हो गया सबका ये, नेक्स्ट आगे देखो। हाँ अब नेक्स्ट देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार। यहाँ 25 आर्टिकल्स बेचने पर, 25 आर्टिकल्स बेचने पर, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना एक बार। एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक दुकानदार पांच लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे, यदि उसने यदि उसने कुल 800 के लेख खरीदे,
तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। हाँ, जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 900, यहाँ बी 800, यहाँ सी 960, 860। हाँ देखो, सबसे पहले 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यदि उसने कुल 800 के लेख खरीदे तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब आपका जो क्वेश्चन था पहले कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो तो मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, हाँ तो आपकी बात मान करके मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट में चेंज कर दी, तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन, ये तो आपको पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25 आर्टिकल्स बेचने के बाद एक दुकानदार 5 आर्टिकल्स की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है कितने, देखो कितने आर्टिकल्स पर, सीपी है या एसपी। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी है या एसपी, सीपी होगा। इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितने का होगा, 5 का होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 5 का होगा। समझ गए। फिर इसके बाद में इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास में स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स बेचे इसने, क्या मतलब है, सीपी होगा, ये एसपी होगा, ये सीपी होगा, जो क्या है 25 है। अब जैसे हमें क्या करना है इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ मुझे बताऊं, यदि उसने 800 के ले खरीदे तो उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। इसका मतलब है लास्ट में बात किसकी हो रही है, 800 रुपये में, कुल 800 रुपये के लेग बेचे, इसका मतलब रुपए की बात हो रही है ना। इसका मतलब है कि रुपए के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स तो सीपी में 25 हैं, रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ सीपी किसके इक्वल है, 800 के। किसके इक्वल है, 800 के। इसका मतलब है कि सीपी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब यहाँ लेखों की संख्या कितनी है, 25 है। इसका मतलब है कि जो 25 भाग है वो किसके बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि उसने उसे कितने में बेच दिया होगा। इसका मतलब है कि बात किसकी हो रही है, एसपी की हो रही है। ये रुपए के अकॉर्डिंग बात कर रहा है ये। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस में तो निकाले। इसका मतलब है कि आपने 25 आर्टिकल्स खरीदे, 5 का यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ एसपी किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 30 के। इतने आर्टिकल्स खरीदे, इतने बेचे, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 5 का। इसका मतलब है कि एसपी तो पता चल गया ना। अब क्वेश्चन में यहाँ समझना कि सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने कुल 800 रुपये के ले खरीदे, इसका मतलब है सीपी की बात हो रही है। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसके बराबर है, अमाउंट के बराबर हो गया। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद में यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं सेलिंग प्राइस, उसका अमाउंट बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये तो आपके पास में नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसका मतलब है कि लेखों की संख्या तो इसके नीचे ही होगी, अमाउंट अमाउंट के नीचे ही होता है। तो इस वाले पार्ट को मैंने क्या लिखा, x। जैसे यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 25 इंटू एक्स, जो किसके बराबर होगा, 800 इंटू 30 के। अब जैसे यहाँ मैंने इस वाले पार्ट को कट करा तो 32। ठीक है, फिर यहाँ x इजिकल्स टू, यहाँ 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 960। इसका मतलब है कि यहाँ आपने टोटल आर्टिकल्स कितने में बेचे थे, 800, खरीदे कितने में थे, 800 में।
बेचे कितने में थे? 960 में। वही तो पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको एक बार और समझ लेना कि सबसे पहले यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है कितने आर्टिकल्स पर? 5 पर। सीपी है या एसपी है? सीपी है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी, तो यहाँ पी इक्वल्स टू तो क्या हो गया? 5 हो गया। फिर इसका मतलब है कि यहाँ आपको ये पता चल ही जाएगा, ये सीपी होगा ये एसपी, तो कंफर्म हो गया। यहाँ क्या है? सीपी हो गया। अब आप बोलोगे सर एसपी क्यों निकाला है? एसपी इसलिए निकाला है क्योंकि अमाउंट, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछते तो हमें एसपी निकालने की जरूरत नहीं थी, तो डायरेक्ट पहले के जो क्वेश्चंस करे थे उस टाइप से हम निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में आगे यहाँ एक क्वेश्चन ऐड कर दिया कि इसमें 800 रुपये के टोटल आर्टिकल्स खरीदे। इसका मतलब है कि सीपी अमाउंट के अकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब है सीपी, आप बोलोगे सर सीपी दो कैसे हो गई? एक तो आर्टिकल्स सीपी के फॉर्म में है, मतलब जैसे मैंने यहाँ टोटल आर्टिकल्स लिए 25। अब जैसे मान के चलो कि एक पेन जैसे हम 10 रुपये का लेते हैं ना, तो 25 पेन्स, या जैसे 10 पेन कितने के लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि वो नंबर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि 10 पेन, तो ये तो नंबर ऑफ पेन्स हो गए, पेनों की संख्या हो गई। इसका मतलब है कि पेनों की संख्या हो गई, लेकिन टोटल अमाउंट कितना हो गया? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 25। इसके अमाउंट के बराबर तो रखना पड़ेगा। अब आपसे क्या पूछा है? कितने रुपए में बेचे होंगे। इसका मतलब है कि बेचे होने का मतलब है इसका अमाउंट निकालना है एसपी का, लेकिन वो तो निकालें कि यहाँ कितने आर्टिकल्स बेचे, वो भी तो निकालना पड़ेगा हमें, तभी तो इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ एसपी निकाला है। तो यहाँ आपने यहाँ प्रॉफिट वाई 5 का, इसका मतलब है कि प्रॉफिट वाई 5 का यहाँ सीपी किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। तो यहाँ जो एसपी है वो 25 में 5 प्लस होकर के क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो यहाँ आपको प्रॉफिट के साथ में एसपी के साथ में प्लस होकर के एसपी मिला। फिर यहाँ मैंने लिखा कि 25 आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू अमाउंट के इक्वल है। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये जो बेचे हैं वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, लेखों की संख्या, उसका अमाउंट बताना है। तो उसको एक्स पुट करा मैंने, तो यहाँ 25 इंटू एक्स और 800 को 30 से यहाँ कट किया तो यहाँ 32 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 960 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करना है, लिखो एक बार इसको। हो गया सबका? आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एक बार। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति मूल्य यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, और ये पैटर्न चेंज है, ध्यान रखना, गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, और उसके अनुसार उसके अनुसार उसका लाभ 20% है,
उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करे। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करे। ए फर्स्ट ऑप्शन है 25, यहाँ बी 40%, सी 20% और यहाँ डी है 50%। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार लाभ प्रतिशत 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है कि किसके इक्वल होगा। हाँ, क्या आएगा? 25। ट्राई करो एक बार। हम्म क्या है आपका? 20%। हाँ, 20% कैसे निकाल लिया आपने? हाँ, वैल्यू नहीं दी है तो 20 अपॉन हाँ 100 में से निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 20 है तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 हो जाएगा ना 20। देखो 20/100 करोगे, कैंसिल करोगे तो 1 क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। नीचे वाला पार्ट क्या मिलता है? सीपी। क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा हुआ है? किस पर? सीपी पर पूछा है या एसपी पर पूछा है? इसका मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो कि यहाँ सीपी है, आपको जैसे मान के चलो कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं 10 रुपए में। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ कितने में बेचा? 15 में। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है कितने का? किस पर हुआ है? उसका मतलब है कि यहाँ 10 पर हुआ है। वो 10 यहाँ क्या था? तो हम क्वेश्चन में यही तो बोल रहे हैं कि किस पर हुआ है? सीपी पर। जिस पर होता है वो नीचे आता है। यहाँ किस पर पूछा है? विक्रय मूल्य पर पूछा है। देखो इधर पहले, इसका मतलब है कि यहाँ किस पर पूछा है? उस यहाँ लाभ प्रतिशत यहाँ पूछा है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यहाँ लाभ की गणना करता है, इसका मतलब है कि किस पे पूछा है आपसे? एसपी पर पूछा है। अगर यहाँ सीपी पर पूछा होता तो हम यहाँ लिखते 5/10 इंटू 100। अगर जैसे, ठीक है अब आप कर दोगे, अगर यहाँ सीपी, अब क्वेश्चन में तो सीपी पर ना पूछ करके किस पे पूछा है? एसपी पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट तो कितने का हो रहा है? 5 का। हाँ बस हो गया सॉल्यूशन। ऐसे निकालना है, उसका सॉल्यूशन नहीं है ये एग्जांपल के थ्रू समझाया मैंने। इसका मतलब है कि जिस पर पूछा है वो हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है ना? तो जैसे हमेशा ये ध्यान रखना कि 20%, अगर क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट ही लिखा हुआ है, सीपी और एसपी के बारे में नहीं पूछा है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 20 अपॉन, इसका मतलब है कि 120 अपॉन हम 100 कर सकते हैं। कैंसिल करके यहाँ मैंने क्या लिखा? यहाँ 6, यहाँ 5, तो ये तो सीपी हो गया, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। लेकिन हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, 20/100, 20/100 कट किया तो यहाँ क्या मिला? 1/5। अब जैसे 1/5 का मतलब है ये तो है सीपी, प्रॉफिट कितने का है? 1 का। तो इसका मतलब है कि 5 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ एसपी किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ 6 के इक्वल ये हो गया और ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। इसका मतलब है कि किस पर पूछा है? सीपी पर, तो हम सीपी को नीचे रखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ फिर अगर क्वेश्चन में बोला कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एसपी की बात हो रही है, देखो कुछ भी नहीं देते तो वो कंफर्म है कि नीचे सीपी रहेगा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में सीपी नहीं दे करके अगर यहाँ एसपी दे दिया तो ध्यान रखना 20 अपॉन, इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 20/100,
तो ये तो हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब है कि यहाँ आपके पास में क्या है, SP, और 1 का मतलब है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि CP क्या निकलेगा, 6 निकलेगा, 4 निकलेगा। 4 रुपये मैंने जैसे मान लो कि यहाँ 4 रुपये में कोई माल खरीदा, 5 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा। इसका मतलब है कि यहाँ CP क्या मिलेगा, माइनस करेंगे ना हम, इसका मतलब है क्या मिलेगा, प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हो गया अपना, तो हम निकाल सकते हैं अब निकालो अब, या आपको ट्राई करना है घर पे। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने समझा दिया, एक बार ट्राई करना।